नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद कैंडिडेट अभी फुर्सत की ऑफिसर का इंटरव्यू देकर निकले हैं। उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? उमेश कुर्मी। कहाँ से सर आप? सर विदिशा जिले से बिलोंग करता हूँ। विदिशा से। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? सर मेरा इंटरव्यू बढ़िया रहा। कौन सा बोर्ड था सर आपका? मेहरा सर का था सर। मेरा सर। कितने टाइम तक रहा सर आपका इंटरव्यू? सर लगभग मेरा चला था 8 से 10 मिनट तक समथिंग। 8 से 10 मिनट। 8 से 10 मिनट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सर मेरे जिले से और मेरी हॉबी से आए थे। जिले से क्या क्वेश्चन बना? जिले से क्या है, ऐसा क्वेश्चन बना था क्योंकि मैंने सर सबसे पहले ये बोल दिया था कि मैं उन्हें बोला आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश की पावन नगरी विदिशा से, इसलिए वहाँ पे एक मैम है तो वो विदिशा से बिलोंग करती है। तो उनने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिर विदिशा से, विदिशा में क्या क्या फेमस है, कौन सा मंदिर है, फिर विदिशा का प्राचीन नाम क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन बने। अच्छा, प्राचीन नाम तक के क्वेश्चन पूछे? हाँ, प्राचीन नाम ही मैंने ही शुरुआत की थी कि विदिशा का प्राचीन नाम बेसनगर दसाण तथा भेलसा से न जाना जाता है, तो इसलिए उन्होंने पूछा था। ये पूछा था इतना डेप्थ में जाके कि किसने रखे हैं। अच्छा, विदिशा के विदिशा किसने रखा है, भेलसा किसको बोला जाता है, या बेसनगर किससे आता है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन। अच्छा। इसके अलावा सब्जेक्ट में क्या क्या? सब्जेक्ट में मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था कि पोहा बना लेते हैं, तो मैंने कहा तो वो कैसे बनता है, ये मेरा सर का क्वेश्चन था। अच्छा। और एक था मेरा कंटामिनेशन क्या होता है, रेसिडिटी क्या होता है, और एक क्वेश्चन था कि अगर कोई दुकान पे आपको एक्सपायरी मिठाई मिलती है तो आप उसको सील कैसे करोगे, तो उसके लिए कौन सा एक्ट मतलब लगता है, और एफएसओ का वर्क क्या होता है। और ये क्वेश्चन आया था कि एफएसओ की धारा जो 37 है वो। अच्छा, इतने क्वेश्चन पूछे। और सबसे ज्यादा हॉबी पे पूछा था। लगभग मेरा आधा इंटरव्यू हॉबी पे रहा था क्योंकि मेरी भगवत गीता हॉबी थी। अच्छा, गीता। और मेहरा सर ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन हॉबी पे ही किए थे। उनने सबसे वाला क्वेश्चन यहाँ से फंसाया था मुझे कि गीता पे कंट्रोवर्सी चलती है, कि बोलते हैं कि गीता को मतलब आजकल अपने अनुसार बना रहे हैं, ये सनातन की सबसे बड़ी है। तो उससे क्वेश्चन, तो मैंने उसमें ना फंसने से अच्छा मैंने उसको बोल दिया था कि सर गीता ये नहीं है कि सभी धर्म के लिए वो सार देती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और उनने मेरे से फिर श्लोक पूछे थे, लगभग मुझसे 4 श्लोक पूछे थे। गीता के श्लोक भी पूछे? हाँ, उन्हें ये बोला था कि आपकी गीता आप कब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली मैंने क्या है, मेरे से ये बोल दिया गया था कि मैं गीता में मतलब मैंने 700 के 700 श्लोक याद आते हैं। अच्छा। उनने हाँ, मुझे अभी लगभग 100 से 125 श्लोक सच में याद करके आया था मैं। उनने बीच बीच में से पूछा था और ये तक पूछा था ये कर्मण्यवादी कारस्तम फलेषु कदाचन कौन से अध्याय का कौन से नंबर के श्लोक है। और मैं ये क्या है कि पढ़ के आया था, इसलिए मुझे ये उनने खुद ही पूछ लिया था। इसके अलावा सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन? सब्जेक्ट में मेरी पीसीएम से थी तो उनने कुछ नहीं पूछा, अकेला एसएसएलएन पीजी कॉलेज का फुल फॉर्म पूछा था, क्योंकि विदिशा में उसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो कॉलेज का फुल फॉर्म पूछा था और उसको कब स्थापना हुई थी, तो 1958 में उसकी स्थापना हुई थी, उसको पूछा था। बाकी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने मेरे जिले से दिए थे मैम ने। और एक और सर थे जो वो मतलब साइड ट्राइबल एक्सपर्ट के सर हैं, उनने पूछा था कि भील जनजाति में मतलब भील की थोड़ी सी उनने डांस पूछे थे और उनकी उपजातियाँ पूछी थी। और उन्हें ये पूछा था भीलों को किसका मतलब छोटा भाई किसको मानते हैं भील के शहरी आप। अच्छा, ये पूछा था। और उन्हें मणिपुरी करके कोई था वो मेरे से बनाया था। मणिपुरी से संबंधित था क्योंकि वो शायद वहीं के है, तो मुझे वो वाला नहीं था। हाँ। इसके अलावा करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन बना था? करंट अफेयर्स से मुझे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा। करंट में सिर्फ ये पूछा था उन्होंने, ऐसे नहीं कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, बस ये पूछा था कि अभी फिलहाल में एफएसओ के लिए अगर आप एलिजिबल मतलब, क्योंकि मेरी टीचिंग लाइन मैंने उन्होंने देखा कि एमए कर रहा है हिस्ट्री से, तो ये क्वेश्चन उन्होंने उठाया था सर आप पीसीएम मतलब आप पीसीएम हैं, फिर आपने मैथ मतलब एमए कर रहा है हिस्ट्री से, तो आप बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं और फूड सेफ्टी ऑफिसर और अपोजिट जा रहे हैं, तो करना क्या चाह रहा है आप, एपी के लिए आई है, आप एपी के लिए एलिजिबल हो, इस टाइप का। बाकी उन्होंने मेरे इस करंट का कुछ नहीं पूछा। अच्छा। हाँ, अकेले करंट में ये मुद्दा पूछा था कि जैसे जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आप सुनने में आया कि कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर जो एलिजिबल नहीं होते वो पढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो सब एलिजिबल होके जाते हैं, बस ऐसे कुछ था। तो उन्होंने बाकी पेपर से कुछ नहीं पूछा। बाकी एमपी से उन्होंने एक पूछा था मुझे कि मेरे यहाँ दसान नदी है, तो दसान से पूछा था कि दसान किसकी सहायक नदी है, तो बेचा। से संबंधित जो समस्याएं हैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो जैसा कोई क्वेश्चन बना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। हाँ। मिलावट को लेकर ऐसा कोई क्वेश्चन? मिलावट को लेकर पूछा था क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमारी विदिशा से केस हुआ था, इसलिए मैम को पता था। तो उन्होंने ये पूछा था कि आजकल चल रहा है और फर्जीवाड़ा बहुत होता है, तो आप कैसे रोकोगे अगर आपको रिश्वत दी जाती है, तो वो तो कोई भी बता देगा कि नहीं अपन नहीं लेना, हम मतलब अपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास रिपोर्ट भेज देंगे 4। और हाँ, सैंपल का पूछा था कितने सैंपल लिए जाते हैं, तो 4 सैंपल लिए जाते हैं। सैंपलिंग भी? हाँ, सैंपलिंग पूछी थी। और सैंपलिंग में मतलब आपको सील करने के लिए आपको कितने दिन का हो, तो उनको तो 14 दिन का जो टाइम दिया जाता है वो पूछा था। मेगा फूड पार्क से संबंधित कोई? मेगा फूड पार्क से कोई ऐसा एमपी उनने ज़्यादा नहीं पूछा कुछ भी। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देंगे? बस आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कहूँगा कि कोई टेंशन नहीं, बढ़िया तरीके से बोर्ड है, अच्छे से सब बात करते हैं, और बस आप थोड़ा सा जिले को देखकर आइए। देखिए इंटरव्यू में आपको खुद पूछना है, अगर मैं विदिशा को 2-3 बार नहीं बोलता नाम, तो वो मेरे जिले से नहीं पूछते और हॉबी से भी नहीं पूछते। हाँ, अगर आपकी हॉबी कोई अभी जैसे भगवत गीता है, किसी की महाभारत है, रामायण है, तो बिल्कुल पढ़ के आइएगा, इन पर बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर ट्रेडिशनल कोई फूड में है तो उसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आइए, उससे भी बहुत क्वेश्चन आ रहा है।
ओके, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।